एक छोटे से गांव में रवि नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। एक दिन उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उसे एक छोटा सा बीज देते हुए कहा, इसे प्यार से लगाना, यह तुम्हारी किस्मत बदल देगा। रवि ने बीज को अपने खेत में लगाया और रोज उसे पानी देने लगा। गांव एक किसान रोज अपने खेत के आम के पेड़ से आम तोड़ता था। एक दिन उसे लगा कि कोई आम चुरा रहा है। वह छिपकर देखने लगा। तभी एक छोटी चिड़िया आई, आम लेकर उड़ गई। किसान उसके पीछे गया। चिड़िया आम अपने टूटे घोंसले में रख देती है। किसान समझ गया, वो माँ बनने वाली है। कुछ दिन बाद तेज तूफान आया, घोंसला गिर गया। किसान दौड़कर चिड़िया को घर ले आया। कुछ ही दिनों में अंडों से बच्चे निकले। किसान की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उस दिन उसने चोरी नहीं, माँ की ममता देखी। एक दिन श्री कृष्ण गांव में माखन कुल्फी बना रहे होते हैं। उसी गांव में एक घमंडी असुर भी कुल्फी जमाने लगता है। कुछ देर बाद दोनों की कुल्फी तैयार हो जाती है। श्री कृष्ण जैसे ही अपनी कुल्फी तोड़ते हैं, उसमें से हीरे, मोती और खुशबूदार माखन निकलने लगता है। वहीं असुर जब अपनी कुल्फी तोड़ता है तो उसमें से धुआं, कीचड़ और कांटे निकल आते हैं। श्री कृष्ण अपनी कुल्फी गरीब बच्चों और भक्तों में बांट देते हैं और गांव खुशियों से भर जाता है। तभी आवाज आती है, कर्म जैसा फल वैसा। जंगल की ठंडी रात थी। भूखी गाय और उसका नन्हा बछड़ा मुन्ना कांपते हुए भटक रहे थे। तभी झाड़ियों से एक शेर की दहाड़ गूंज उठी। गाय अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ी और एक पुराने गड्ढे में गिर गई। ऊपर खड़ा शेर मौत बनकर दहाड़ने लगा। डर से रोता मुन्ना भागते भागते एक टूटे शिव मंदिर के सामने गिर पड़ा। कांपते होठों से बस एक ही आवाज निकली, ओम नमः शिवाय। अचानक हवा चली, डमरू की गूंज हुई और अगले ही पल महादेव प्रकट हुए। त्रिशूल धरती पर पड़ा, दिव्य प्रकाश चमका। गाय सुरक्षित बाहर आ गई। जल्दी उठकर अपने काम में लग जाती थीं। उसी गांव के पास एक शरारती बंदर रहता था। वो कभी अम्मा की छत पर कूदता, कभी खिड़की से झांकता। एक दिन अम्मा ने बंदर को भूखा देखा। उन्होंने उसे एक रोटी दे दी। बंदर बहुत खुश हुआ। अब वो रोज अम्मा के घर आने लगा। बदले में वह अम्मा के लिए छोटे छोटे काम करने लगा। कभी पानी की बाल्टी खींच देता, लाता। एक दिन गांव में तेज आंधी आई। अम्मा का छप्पर उड़ने लगा। तभी बंदर ने सूझबूझ दिखाई। वह गांव वालों को बुला लाया और अम्मा का घर बच गया। अम्मा की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने बंदर को प्यार से गले लगाया।